हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो जो मिल रही हैं आपको वो उन वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अमरीश गंगवार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा मनोरंजक वीडियो और बहुत मनोरंजक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और बाय द वे, आप अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो और बनाऊं वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आप लोगों के लिए और इजीली और अच्छे से बना सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ टॉपिक। द टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, केमिकल काइनेटिक्स का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं इसमें देखता हूं, तो एक रिएक्शन लिखता हूं आप लोगों के लिए, इस समझाने के लिए। एक रिएक्शन, सपोज करिए एक रिएक्शन है, इसे दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। इट मींस इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी और इसकी बढ़ रही होगी। कंसंट्रेशन को मैं पहले बता दूं, बड़ी ब्रैकेट में हम डिनोट करेंगे कंसंट्रेशन को। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहां देख सकते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इफेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सपोज करिए ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज बढ़ेगी। यहां कमी हो रही है तो यहां बढ़ेगी। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है फ्रेंड्स, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए ये एग्जाम्पल है, यहां से प्रोडक्ट बनना है, ये प्रोडक्ट, ये जो है ये मॉलिक्यूल्स की संख्या है। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम यहां पर देख सकते हैं कि जो इनकी घात है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर, एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा ए प्लस बी। यानी कि जो पावर्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। दिस एडिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम एग्जाम्पल वाइज समझेंगे। अभी मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन ले रहा हूं आपके सामने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स देखें, डियर फ्रेंड्स, टाइप्स देखें, तो हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समेत पढ़ेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इनको देखेंगे। एंड लास्ट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन या फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इन टॉपिक्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए। एक सिंपल से और अच्छे से तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा इन टॉपिक्स को इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एंजॉय करेंगे और
लगातार बने रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नाम से पता चल रहा है हमको कि जीरो ऑर्डर क्या होता है। तो मैं वहाँ टॉपिक लिखे रहने देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो मीन्स रिएक्टेंट तो होगा फ्रेंड्स, रिएक्टेंट तो होगा, लेकिन इसमें रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन का प्रभाव रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं रहेगा। यानी कि वे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, इनका एग्जाम्पल हम देखें तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास H2Cl2। मैं G लिख देता हूं, जो ये हैं वो गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, तो 2HCl का फॉर्मेशन होगा। ये है प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, और ये है रिएक्टेंट। एंड यहां पर लाइट। तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। Then these reactions are also called as zero order reaction। यहां पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएंगे या प्रोडक्ट बनेगा, वो इट इज ड्यू टू ऑफ दिस। जो लाइट है, उस लाइट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। इनमें इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर कोई भी प्रभाव, या ये इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, dx/dt को दर्शाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इफेक्टेड द कंसंट्रेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, यहां पर एग्जाम्पल में यहां लिखता हूं, एग्जाम्पल है H2 and N2 2NH3, ओके, 3H2, ओके। तो यहां मोलिब्डेनम एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट होंगे। ये मोलिब्डेनम MO, तो MO एंड PT, ये जो कैटलिस्ट है, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। इसकी कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव, इसकी कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव इस प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आई होंगी, और एक सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। तो मैं समझता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर हम कवर कर चुके हैं, अब हम फर्स्ट ऑर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? बहुत सिंपल है। वहां पर जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, रिएक्टेंट का कोई भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर रही थी। या फर्स्ट में है तो मींस फर्स्ट में मींस वन मॉलिक्यूल, यानी कि हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस
कहलाती हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये है CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH एंड C2H5OH। दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज इथाइल एल्कोहल एंड रिएक्टेंट्स इस ये है इथाइल एसीटेट। दिस इज एन एस्टर एंड दिस इज वाटर। अगर हम यहां देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3C2H5 नॉट H2O। यानी कि मैंने बोर्ड पर इसलिए लिख दिया और इसको क्रॉस इसीलिए कर दिया क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर के होने से या ना होने से इफेक्टेड नहीं होती इन प्रोडक्ट्स की। तो यानी कि इथाइल एसीटेट पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहां पर हमने वन मॉलिक्यूल लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब हम ये कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ reactants affects the rate of reaction। यानी कि those reactions in which the concentration of two molecules of reactants affect the rate of reaction is called second order of reaction। यानी कि वे अपक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, सेकेंड ऑर्डर या द्वितीय कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें डियर फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल यही वाले एग्जाम्पल से कोलरेट कर दूंगा मैं इसका एग्जाम्पल। तो मैं यहां ले लेता हूं CH3COOC2H5 प्लस NaOH। मैंने वाटर को रिप्लेस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया और बन जाएगा आपका CH3COOCNA एंड C2H5OH। दिस इज इथाइल एसीटेट, सेम एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट एंड इथाइल एल्कोहल। हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एंड NaOH। That's why it is second order reaction. This is the example of second order reaction. I can write here dx/dt directly proportional to the concentration of CH3COOC2H5 and the concentration of NaOH. This is an example of second order reaction, dear friends. This is very good example. अगर आप को याद करने में दिक्कत है तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसको रिप्लेस करना है इससे, तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। ये वाटर अगर लगता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो आई होप फर्स्ट ऑर्डर समझ में आया, सेकंड ऑर्डर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है बहुत आसान है, इन्हीं की तरह एग्जाम्पल भी लेंगे और डेफिनेशन भी बनाएंगे, जस्ट लाइक दीज। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। मैं इन एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश कर रहा हूं और सिंपल सी डेफिनेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके वजह से
आपको बहुत इजीली समझ में आए फ्रेंड्स। आप सब कैपेबल हैं, सब होशियार हैं, सबको कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, तो केवल रिमाइंड रिफ्रेश करने की देर है, जिससे आप लोग इसको अच्छे से याद कर पाएं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में इनको लिख पाएं और नंबर गेन कर पाएं। ये हमारा एक मोटिव है आपके लिए। तो देखते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ 3 molecules, concentration of 3 molecules of reactant affect the rate of reaction. Those reactions in which the concentration of 3 molecules of reactant affect the rate of reaction is called third order reaction. वे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है 2NO प्लस O2। एग्जाम्पल है 2NO प्लस O2 इज 2NO2 इज 2NO2। तो यहां पर फ्रेंड्स देखेंगे एग्जाम्पल बन गया है हमारा 2NO प्लस O, सॉरी 2NO प्लस O। दिस इज एन एग्जाम्पल 2NO प्लस O, दिस इज 2NO2। तो यहां पर जो dx ओवर dt होगा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO and the power of 2 and the oxygen power of 1, and we add the powers, this is 3। ओके, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो dx ओवर dt। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल फ्रेंड्स बन गया है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल हमने देख लिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2NO प्लस O2 2NO2। तो यहां पर हम पावर्स का एडिशन कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस डेफिनेशंस में हमने यहां पढ़ा था कि सम ऑफ पावर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वो जो डेफिनेशन है वो इस एग्जाम्पल से क्लैरिफाई होती है। एंड द फाइनल स्टेप वी आर हियर विद द फाइनल स्टेप सूडो ऑर्डर रिएक्शन या फ्रैक्शनल रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस में फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस, यहां पर बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बनेगी। यहां पर 1 2 3 होल नंबर्स में हम देख रहे थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होल नंबर्स, मॉलिक्यूल के होल नंबर्स पर डिपेंड कर रहा था। यहां फ्रैक्शनल की बात कर रहे हैं, दिस इज भिन्नात्मक, यानी कि 3/2 1/2 हाफ, इस तरीके से ऑर्डर आएगा। हालांकि ये रिएक्शंस बहुत कम देखने को मिलती हैं, ये इनके डेफिनेशंस भी बहुत कम, इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो फिर भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इन रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो फ्रैक्शनल होगा और वही रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा। तो उन रिएक्शंस को कहेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। इनका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एक बताऊंगा और वो आपको याद भी हो जाएगा, आई होप कि वो याद हो जाएगा आपको। तो वो एग्जाम्पल है CH3CHO, इट ब्रेक्स इनटू CH4 प्लस CO। अगर हम इसकी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है
तो यही इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो dx ओवर dt क्या बनेगा, dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, और इसकी कंसंट्रेशन होती है 3/2। तो हम ये कैलकुलेटेड है, तो हम केवल एग्जाम्पल याद कर लें तो हमारा काम बन सकता है। दिस इज फ्रैक्शनल नंबर और दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्शनल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स और प्यारे मित्रों, ये आपको मैं समझता हूं कि एक अच्छे से ढंग से समझाने की कोशिश मैंने की है और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो समझ में आती है, इंटरेस्टिंग लगती है और ये टॉपिक आपको याद हो जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। आई थिंक अब वीडियो एंड करने का समय आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।